हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके अंतर्गत राज्य के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं उनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ये वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती की टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए, साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, आज की इस वीडियो में राज्य के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो में प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। जल्द ही आप सभी लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। कुछ दिक्कत होने की वजह से आप सभी को थ्योरेटिकल क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए तैयारी की जा रही। जल्द ही आप सभी को रेगुलर बेसिस पे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज विस्तृत रूप से आप सभी के साथ डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी जोश और खरोश के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देख लेते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है स्वनिर्मित कृत्य के परिणामों को व्यक्ति मौन रूप से सहन करेंगे। ऑप्शन बी चर्च तथा राज्य की शक्तियों में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी विधि शासन तथा संविधानवाद पर दबाव बनेगा। और ऑप्शन डी चूंकि यह स्थिति स्वनिर्मित है, मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाब्स के लेवियाथन, जिसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि यह स्थिति जो है वह स्वनिर्मित है और मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने व्यक्तिवाद का राजनीतिक औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जेएस मिल और ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी रैमजे मेयर। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। इन्हें उदारवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने व्यक्तिवाद के राजनीतिक औचित्य को सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विचारक उग्र व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि था? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्पेंसर में होते हैं ये उग्र व्यक्तिवाद के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। वही एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस है। लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जिसके अंतर्गत लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्यों? ऑप्शन ए वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, ऑप्शन बी वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, ऑप्शन सी वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है और ऑप्शन डी वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संयत व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है? ऑप्शन ए जेएस मिल, ऑप्शन बी टीएच ग्रीन, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेएस मिल को संयत व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है। वहीं रूसो जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता या अनुबंध के समझौते से जुड़े हुए प्रमुख विचारकों के अंतर्गत आते हैं। और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जरूर ड्रॉप आउट करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए लास्की और ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी मैकफर्सन।
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकफर्सन ने स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे प्रकृतिवादी आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है? ऑप्शन ए क्वेश्चने, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी गार्डनर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चने को प्रकृतिवादी आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है, जबकि मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है और इनका विचारधारा जो मार्क्सवाद है वो काफी पॉपुलर विचारधारा है और इन्होंने ही कहा था कि राज्य का अंत हो जाएगा या राज्य जो है मुरझा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी केन्स और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थकों में रिकार्डो, माल्थस, केन्स तथा अन्य प्रमुख विचारकों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारकों में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवाद का राजनीतिक क्षेत्र में समर्थन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जेएस मिल, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी जेम्स मिल और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर दोस्तों होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट को व्यक्तिवाद का राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है समर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है? ऑप्शन ए है आपका बेंथम, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल को, ऑप्शन सी जेम्स मिल को और ऑप्शन डी स्पेंसर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल को आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिल ने कहा था कि राज्य को व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक पुट किसके द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स मिल। राइट आंसर इसका क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक पुट जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रदान किया गया है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का रूप क्या है? ऑप्शन ए राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ऑप्शन बी राज्य सार्वजनिक हितवादी है, ऑप्शन सी राज्य एक आवश्यक बुराई है और ऑप्शन डी राज्य एक कल्याणकारी साधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवादी विचारक जितने भी वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी श्रेणीवाद समाजवाद और ऑप्शन डी हस्तक्षेपवाद। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद को हस्तक्षेपवाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, राज्य के कार्यों से जुड़े हुए जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत उदारवादी सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। एडम स्मिथ के विचार अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है इंक्लूड किए हैं और उसी में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति तथा व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया है और इन्होंने आर्थिक मानों का विचार भी प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक विचारक माने जाते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मन एंडल, ऑप्शन बी ग्राहम बल्लेश, ऑप्शन सी मिस फॉलेट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक जो व्यक्तिवाद के प्रवर्तक विचारकों में नॉर्मन एंडल, ग्राहम वालेस, मिस फॉलेट
आदि विचारकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वहीं आपको बता दें, जो कल्याणकारी राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टैनिल के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में जो है अधिनायकों की सत्तावादी शब्द के विरोध में किया था। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं बात कर लेते हैं अगर राज्य की कार्यों से जुड़े हुए कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में, तो बात कर लेते हैं कल्याणकारी राज्य के कार्यों के संबंध के बारे में, जो कल्याणकारी सिद्धांत है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, ब्रिटेन की इटली सरकार द्वारा लागू किए जाने के कारण ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य कहते हैं। यह प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है कि पहला कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है। वहीं लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। वहीं कल्याणकारी राज्य के विकास में औद्योगिक क्रांति जो हुई उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और जब से हस्तक्षेप के सिद्धांत का पतन हुआ है तभी से राज्य नागरिकों के कल्याण के प्रति सजग हो गया है। वहीं लास्की तथा मैकाइवर के विचारों ने उदारवादी राज्य को पुलिस राज्य में और कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य का ध्येय ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण अभाव व असुरक्षा से पीड़ित न हो, इसके स्वास्थ्य की रक्षा हो और उनकी कुशल श्रेय बनी रहे। कुल मिलाकर के राज्य के कार्यों के संबंध में जो कल्याणकारी सिद्धांत है उसे विकसित करने में जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हाबहाउस, एच.जे. लास्की, आर.एच. टॉनी, जे.एम. कीन्स और जे.के. गहब्रेथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वहीं राज्य के कार्यों के संबंध में लास्की तथा मैकाइवर के विचारों का आधार मुख्यतः सामाजिक था, जबकि 1929 से 33 में आर्थिक मंदी से उत्पन्न समस्याओं ने उदारवादी देशों को उदारवाद की आधार पूंजीवाद की पुनर्व्याख्या करने को मजबूर कर दिया था। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीन व्यक्तिवाद राज्य के किस स्वरूप का विरोध करता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी साम्यवादी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवीन व्यक्तिवाद जो है राज्य के तानाशाही स्वरूप का विरोध करता है। अब बात कर लेते हैं लोक के कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रमुख विचारक गैलब्रेथ की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो उनकी प्रमुख रचना जो है द एफ्लुएट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है उदारवादी परंपराओं से हटकर उदारवादी प्रजातंत्र को समाजवादी तरीके से अपनाने की राय दी गई है। गैलब्रेथ की अगली जो अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें अमेरिकन कैपिटली, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटरवेलिंग पावर जो 1952 में आई थी। तो कुल मिलाकर के जो कल्याणकारी सिद्धांत राज्य का है जिसे वर्तमान में विश्व के अधिकांशतः देशों ने अपनाया है, वो जो है राज्य के कार्यों से जुड़ा हुआ एक अच्छा और सर्वमान्य सिद्धांत कहीं ना कहीं इस रूप में निकलकर सामने आता है। अगला प्रश्न है एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदैव बना रहता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस एक विचारक का है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी बर्नार्ड बोशांके और ऑप्शन डी एफ.एच. ब्रैडले। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्नार्ड बोशांके के द्वारा एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदैव बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद और ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी समाजवाद। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिवाद जो है अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन करता है।
बात कर लेते हैं समाजवाद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों की एक संस्था है। वहीं मार्क्स के अनुयायी जो लेनिन थे उन्होंने कहा है कि राज्य प्राचीन काल के समान भविष्य में भी एक वर्ग संगठन तथा एक शक्ति की संस्था बनकर के रह जाएगी। कार्ल मार्क्स ने के समाजवाद से आधुनिक समाजवाद भिन्न है। समाजवाद का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है इसका उदय होता है। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम बात कर लें तो ये राज्य के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए तैयार किया गया था। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आप सभी की परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, इसलिए इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस थे जिनको इंक्लूड करते हुए वीडियो तैयार किया गया था, जो आप सभी के आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जीआईसी प्रोक्ता और नेट जेआरएफ के साथ साथ संपूर्ण राज्यों की टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे संप्रभुता से जुड़े हुए संपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड करता हुआ एक वीडियो, जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। उस वीडियो को मिस आउट ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। तो इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।